थे, उन्होंने कहा कि हम भी ऐसी पिचेस पे ही अपनी पिछली कुछ सीरीज़ खेलते आए हैं, तो हमें बखूबी अंदाज़ा है कि यहाँ पर कैसी क्रिकेट खेलनी है। इसके मुताबिक हमने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है और इसीलिए वो सेम टीम के साथ जा रहे हैं। सो आई गेस कि अच्छा है, पाकिस्तान जो चाहता था वो हुआ है, टॉस जीते हैं और उन्होंने इसको चेस करने का फैसला किया। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं, फैसला कैसा है फील्डिंग का पाकिस्तान का, और दूसरी जानिब क्या समझते हैं कि भारत को किस हद तक रोकना चाहिए टारगेट के लिहाज से? देखिए, अगर आप प्रेमदास स्टेडियम का रिकॉर्ड चाहे, जो पास में मैचेस खेले गए हैं, दिन के टाइम जिन टीमों ने पहले बैटिंग की उनको कामयाबी मिली, और शाम के टाइम जिन्होंने चेज़ किया उसकी परसेंटेज बहुत हाई है। सो ये आई थिंक पाकिस्तान ने जो स्टार्ट सामने रख के फ़ैसला किया है, मेरा ख्याल है ये बेहतर फ़ैसला है। और सलमान अली आगा जो हैं वो टॉस जीतने के अब माहिर बनते जा रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो फोकस करना चाहिए वो ये है कि उनके बॉलर्स को जो काम करना है कि जो पार स्कोर है यहाँ पे 160 जो है वो पार स्कोर है। अगर हम लोग इंडिया को 160 से 10 रन कम पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो ये बैट्समैनों के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि वो कंफर्टेबली इस टोटल को चेज़ कर पाएंगे। अच्छा आमिर साहब, पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई, तो पाकिस्तान के कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो भारत को टफ टाइम दे सकते हैं? देखिए, जब इतने बड़े मैच की बात करते हैं तो एक बड़ी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है, और उसके अराउंड छोटी छोटी अगर आपको कंट्रीब्यूशन बैटिंग में मिले और बॉलिंग में भी मिले, इसी तरह एक बॉलर जो है आपको 3 आउट करके देता है, दूसरे बॉलर जो हैं वो कोई बैट्समैनों को फ्रीली रन्स नहीं बनाने देता, बड़ी टाइट बॉलिंग करता है, कोई 2 आउट करता है, कोई 1 आउट करता है। तो इस तरह की कंट्रीब्यूशन जो हैं बड़े मैच में आपको बड़े आराम से जिताती हैं। अगर आप ये सोचें कि कोई एक प्लेयर आपको मैच जितवा देगा तो वो फिर उसके ऊपर रिलाई करते हैं तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, तो दोनों टीमों में मैच विनर्स की भरमार है। बिल्कुल आमिर साहब, और सलमान साहब, लगता है कि आमिर साहब मिस कर रहे हैं टीम में, लगता है उनको आपकी ज़रूरत नज़र आ रही है। क्या समझते हैं किस हद तक इंडिया को रोकना चाहिए, और कौन कौन से बैटर समझते हैं जिनको पाकिस्तान को जल्दी पकड़ लेना चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है उसमें अर्ली इनरोड्स बनाना, अर्ली विकेट्स लेना बहुत ज़रूरी होगा, बिकॉज एक दफ़ा वो एक टेम्पो जब सेट कर लेते हैं ना तो फिर उसके बाद वो ज़्यादा गलतियां नहीं करते मिडल में। सो पाकिस्तान को ये रियलाइज़ करना है कि विकेट लेते ही चले जाना है। ऐसा नहीं है कि एक आप पार्टनरशिप जो है वो अफोर्ड कर लें कि जी पावर प्ले उन्होंने अच्छा खेल लिया, कम बैक ज़रूर होता है गेम में, लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ है कि इंडिया ने अच्छा स्टार्ट लिया है और उसके बाद उनका मिडल ऑर्डर फॉल्ट कर गया हो। ये 10 में से शायद एक बार होता है। तो पाकिस्तान को फ्रॉम द स्टार्ट आई थिंक कि अर्ली इनरोड्स चाहिए अगर आपको अर्ली विकेट, और अगर वो 40-50 इस पिच के ऊपर करते हैं तो आई थिंक वो डिसाइसिव फैक्टर होगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा आमिर साहब, इसके अलावा प्रेशर की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि आज इंडियन टीम पर ज़्यादा प्रेशर होगा बानिस्बत पाकिस्तानी टीम के। हमारे हालात बड़े साजगार हैं। देखिए, पाकिस्तान ने ऑफ लेट जो है वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है, पाकिस्तान टीम की कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है, और जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा है, और ये जो कंडीशंस हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के पास जो है काफ़ी ज़्यादा वेपन्स भी हैं। तो आई थिंक जो सारा एपिसोड हुआ आप एशिया कप से लेके उसके बाद जो पाकिस्तान ने इनकार किया, ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि उनके मुल्क में ज़्यादा कहा जाता है कि आपने जीतना वरना ये हो जाएगा, आपने हाथ नहीं मिलाना, ये वो नहीं करना। तो आई थिंक वो इस मैच में पाकिस्तान टीम की फॉर्म को देखते हुए डेफिनेटली प्रेशर में होंगे। सही। सलमान भाई, आप क्या समझते हैं, क्योंकि एसाब की जंग कहा जाता है इस मैच को, तो प्रेशर को हैंडल किस तरह से करना चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं इस बड़े मैच की? देखो, आपको हाल में रहना, आपको ये नहीं सोचना कि हिस्टोरिकली क्या रिकॉर्ड है, और ना ही आपने वक्त से पहले जीत की वाली खुशी मनानी शुरू करनी है या ऐसे खेलना शुरू कर देना कि बस अब सब कुछ काबू में आ गया। अगर आप बॉल टू बॉल लेके चलेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपना जो भी प्लान है उसको अच्छे तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकें, उसे एग्जीक्यूट कर सकें। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान जो है इस मैच को एज इट इज़, जहाँ पर आपको मौके के मुताबिक आप डिसीजन मेकिंग करें और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप खेलें। अगर बैटर्स हैं तो वो सिचुएशन को डील करें। अगर 1-2 विकेट गिर भी जाते हैं जल्दी, फिर भी ट्रस्ट करें कि एक पार्टनरशिप में एबिलिटी होती है इस फॉर्मेट में मैच को बदलने की। सो कहीं पर भी गिव अप जो है ना उसका कोई रूम नहीं है कि अगर आपको कोई अर्ली सेटबैक होता है, और अगर अर्ली आप 2 विकेट्स ले लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने मैच जीत लिया। सो आपको प्रेजेंट में रहना है, और जैसे हमने सुना भी, शादाब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि प्रोसेस को हमने फॉलो करना है। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि आपके सामने जो सिचुएशन है आप उसको डील कर रहे हैं, यू आर नॉट टू फार बिहाइंड
एंड यू आर नॉट टू फार अहेड। जिस तरह सलमान देखा टॉस हुई अभी, हाथ एक बार फिर से नहीं मिलाया गया, ये जेस्चर किस तरह से देखते हैं? देखिए, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। ये एक स्पोर्ट को, एक बहुत खूबसूरत खेल को उस तरफ ले जाया जा रहा है इंडिया की तरफ से, जो कोई भी दुनिया में देखना नहीं चाहता। इसका कोई भी कह ले कि एडमायरर नहीं है इस चीज़ का। और पाकिस्तान के लिए थैंकफुली एक कह लें कि हायर पेडिस्टल पे है कि पाकिस्तान ने कभी ऐसी हरकत नहीं की। पाकिस्तान ने आज भी हमारे कप्तान कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसने कहा हाथ मिलाना चाहिए और हम तो तैयार हैं, बाकी जो है वो फैसला इनका है। सो पाकिस्तान ने अपनी जो इखलाकियात हैं वो एट अ हायर स्टेज ही रखा है उनको, और आई थिंक ये बहुत अच्छा है। दुनिया में भी पाकिस्तान का तासुर इससे अच्छा जाता है। और इंडिया जो कर रहा है, कोई भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता, कोई दूसरी गेम वाला भी ऐसी चीज़ को पसंद नहीं करता। एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि क्रिकेट की एक बड़ी टीम और एक बड़ा मुल्क क्रिकेट का जो है वही स्पोर्ट का जो चेहरा है उसको ख़राब कर रहा है। ऐसे ही। अच्छा आमिर साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? बांग्लादेश वाला मामला भी हमारे सामने है और पाकिस्तान और इंडिया का तो खैर शुरू से ही वो टाकरा चलता आ रहा है। बाकी जो बोर्ड्स हैं वो क्यों नहीं इस तरह के मामला पे बोलते? हाथ नहीं मिलाना, पॉलिटिक्स लेके आ जाना, पूरे वर्ल्ड कप का मजा जो वो किरकिरा कर दिया था भारत ने एक वक्त। तो देखिए, कोई भी तहजीब याफ्ता फैमिली होगी या लोग होंगे, वो इस चीज़ का उन्होंने